25 सितंबर तक आने वाले फॉर्म को ही कबूल किया जाएगा। 25 सितंबर के बाद आने वाले फॉर्म को कबूल नहीं किया जाएगा, इसलिए अभी कम ही फॉर्म रह गए हैं। इसलिए जल्द से जल्द आप हमारे ऑफिस पर कांटेक्ट करें। 50% बीएलओ किसी पार्टी की वर्करी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बीएलओ की यादी हमारे पास है। कोर्ट ने हमारी बहस मानते हुए आज उदय विठ्ठलराव देवरे को जमानत उसकी मंजूर कर दी। वो अपनी ई-केवाईसी 20 तारीख तक 20 सितंबर 2025 तक पूरी कर ले। ये 20 तारीख तक सारी दुकानें 9 से 6 बजे तक खुली रहेंगी। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव। याना जादव स्कूल के मैटर में हमारे बेल एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट कल हुआ हमारा, और जो बेल एप्लीकेशन हमने दाखिल किए थे, ये उदय विठ्ठलराव देवरे ये उस टाइम के पे यूनिट के सुपरिटेंडेंट थे। तो इनको भी पहले छावनी पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 98/2025 में इनको आरोपी बनाया है, और इन पे आरोप रखा गया था कि भाई इन्होंने ये सब मिलजुल के ये लोगों ने झूठे कागज पत्र बनाकर ये संदीप जादव करके जो एक क्लर्क याना जादव विद्यालय में था, इसकी सैलरी इन्होंने मंजूर की उसकी, और इन्होंने कई 1.5 कोटी का सब लोगों ने मिलकर अपहार किया, ऐसा आरोप रखा गया था। तो कल हमने कोर्ट को बताया कि संदीप जादव ये जो एक एम्प्लॉय था, ये याना जादव विद्यालय में क्लर्क बोल के इसकी अपॉइंटमेंट की गई थी, मैनेजमेंट ने की थी। अब नियुक्ति से उदय विठ्ठलराव देवरे का कोई भी ताल्लुक आता नहीं क्योंकि उदय विठ्ठलराव देवरे उस वक्त ये पे यूनिट के सुपरिटेंडेंट खाली थे। मैनेजमेंट ने जो संदीप जादव की जो अपॉइंटमेंट की, उसके अपॉइंटमेंट करे बाद मैनेजमेंट ने डायरेक्ट वो प्रपोजल उसका अप्रूवल के लिए एजुकेशन ऑफिसर को भेजा। एजुकेशन ऑफिसर का काम है सब पेपर का वेरिफिकेशन करना, छाननी करना, बराबर है या नहीं है। तो एजुकेशन ऑफिसर ने संदीप जादव को अप्रूवल मंजूर कर दिया था, उसके अप्रूवल मंजूर किया। उसके बाद में एजुकेशन ऑफिसर ने वो प्रपोजल मंजूर करके उसका प्रपोजल डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को फॉरवर्ड किया। डेप्यूटी डायरेक्टर ने भी उसको मान्यता दी, सैंक्शन दिया, और फिर से वो प्रपोजल एजुकेशन ऑफिसर के पास भेजा। फिर एजुकेशन ऑफिसर ने ये सब प्रपोजल को फाइनल मान्यता डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से मिलने के बाद पे यूनिट के पास भेजा। अब पे यूनिट का काम क्या है कि एजुकेशन अथॉरिटी ने जो अप्रूवल दिया है और डेप्यूटी डायरेक्टर ने उसको जो सैंक्शन किया है, मान्यता दी है, उसके मुताबिक उनके ऑर्डर का पालन करना, उनके ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन करना। तो उन्होंने एजुकेशन ऑफिसर ने जो संदीप जादव को जो अप्रूवल दिया था वो 2012 से दिया था। तो 2012 से 2014 का जो वेतन का फर्क था, उसको जो मान्यता एजुकेशन ऑफिसर ने दी थी और फाइनल सैंक्शन जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने दिया था, वो पे यूनिट ने संदीप जादव के खाते में वो उतना अमाउंट क्रेडिट किया। अब उस संदीप जादव की अपॉइंटमेंट 2012 की है या 2014 की है, इसकी शहनिशा करने का काम ये एजुकेशन ऑफिसर का है। इसकी शहनिशा करने का काम पे यूनिट का नहीं रहता है। और जो शालार्थ आईडी जो बनती है, शालार्थ आईडी यानी क्या कि मुख्याध्यापक वो जो एम्प्लॉय रहता टीचिंग स्टाफ का, टीचिंग और नॉन टीचिंग का, उसका डाटाबेस ऑनलाइन से एजुकेशन ऑफिसर को भेजता है, और वो एजुकेशन ऑफिसर वो वेरीफाई करता है और शालार्थ आईडी बनती है। मान्यता हुआ वो किस आधार पर? तो हमने यही कोर्ट को बताया कि इसमें इसका रोल कहीं भी आता नहीं है। जो उदय विठ्ठलराव देवरे ने जो एजुकेशन ऑफिसर ने जो मान्यता दी और डिप्टी डायरेक्टर ने उसको जो फाइनल मान्यता दी, उस बेस पे उनकी ऑर्डर का खाली इसने पालन किया है। तो इसने कहीं भी झूठे कागज पत्र बनाए नहीं है, और उनकी मान्यता के हिसाब से उसने जो सैलरी का फर्क था 2012 से 2014 का, वो संदीप जादव के खाते में डायरेक्ट क्रेडिट हुआ। तो यहाँ पे हम बेनिफिशियरी कहीं भी नहीं है, या हमने कोई झूठे कागज बनाए भी नहीं है। और अप्रूवल देने का और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का काम ये पे यूनिट का नहीं रहता है। ये अप्रूवल देने का काम और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का काम ये सिर्फ एजुकेशन ऑफिसर और डेप्यूटी डायरेक्टर से रहता है। ये कोर्ट ने हमारी बहस मानते हुए आज उदय विठ्ठलराव देवरे को जमानत उसकी मंजूर कर दी। मैं मालेगांव शहर के तमाम नागरिकों को आह्वान करता हूं कि जो भी अपने अंत्योदय और पीएचएच
लगभग 61,000 यूनिट की ई-केवाईसी प्रलंबित है। तो उन सारे नागरिकों को मैं धान्य पुरवठा अधिकारी पंकज खैरनार आह्वान करता हूं कि वो अपनी ई-केवाईसी 20 सितंबर 2025 तक पूरी कर ले। ये 20 तारीख तक सारी दुकानें 9 से 6 बजे तक खुली रहेंगी ताकि सारे 61,000 नागरिकों की ई-केवाईसी कंप्लीट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जिनके भी RCID नंबर जनरेट हो चुके हैं वो सारे लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड दुकानदार भाइयों की तरफ से और या फिर CSC सेंटर से या फिर आशा वर्कर इन सभी से भी निकाल सकते हैं। तो उसका भी लाभ ले और 20 तारीख तक अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर ले। यही मेरा हुआ। जिन लोगों ने अगर 20 तारीख नहीं कर पाए तो उनका ई-केवाईसी अगर प्रलंबित है तो शासन शायद उनका अनाज या फिर ट्रांसफर है ये समझ के या फिर मयत है ये समझ के कम कर सकती है। तब पूरी जिम्मेदारी ये अपनी कार्ड धारक की, खुद के कार्ड धारक खुद ही अपने जिम्मेदार रहेंगे। इसमें कोई रास्तभाव दुकानदार या कोई और कर्मचारी या ऑफिस इसका जिम्मेदार नहीं रहेगा। महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो IAS है और सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, उनसे कल मेरी मुलाकात हुई है। मालेगांव विधानसभा मतदार संघ 114 सेंट्रल असेंबली हल्का में जो 42,000 वोट जो डबल वोट है, जो 00 एड्रेस की वोट है, जो बोगसगिरी की गई है, जो 42,000 वोट का डाटा इलेक्शन ऑफिसर चोकलिंगम साहब को कल मंत्रालय मुंबई में मैंने दिया हूं और मैंने उनको दलील दिया हूं, मजबूत सबूत दिया हूं। और ये जो फ्रॉड होता है, ये डबल वोट होती है, जो फ्रॉड होता है, ये फ्रॉड जब तक BLO उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक BLO अपने ID से वोट बढ़ाएगा नहीं, जब तक BLO वेरिफिकेशन करके नहीं देगा, जब तक इलेक्शन कमिश्नर की साइट पर वो वोट नहीं बढ़ाई जा सकती। इस तरीके की मजबूत दलील मैंने दिया हूं और मैंने डिमांड किया हूं कि मालेगांव शहर विधानसभा 114 मध्य में जहां जहां जिस पेटी पर वोट बढ़ाई गई है, जो सबूत हमारे हाथ है, उसके ऊपर BLO की इंक्वायरी मुकम्मल होना चाहिए। कौन से ID से वोट बढ़ाई गई उसकी इंक्वायरी होना चाहिए और जो लोग इसके अंदर दोषी है, जो लोग गुनहगार है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इस तरीके का डिमांड कल मुंबई में इलेक्शन ऑफिसर को मैंने दिया। जाति दुश्मनी किसी से नहीं है, पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। सब BLO ऐसे है ऐसा नहीं है। 50% BLO अपना ईमानदाराना तौर पर काम कर रहे हैं। 50% BLO किसी पार्टी की वर्करी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे BLO की यादी हमारे पास है, यादी नंबर, उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर पूरे हैं, कौन सी स्कूल के हैं, कहां पर वो टीचर है, सब डिटेल हमारे पास है। तो अगर वो आज भी अगर हम कंप्लेन दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, अगर वो BLO ने आज भी ईमानदाराना तौर पर अगर वो डिलीट कर दिया तो मैं कंप्लेन वापस ले लूंगा। लेकिन मेरा ये जमहूरी हक है और जो जमहूरी हक है उसको मैं निभा रहा हूं। अगर यहाँ सुनवाई हो जाती, यहाँ ईमानदाराना तौर पर अगर वो काम कर लेते तो मैं मुंबई में कंप्लेन नहीं देता और ना मैं मोर्चा मुझे निकालना पड़ रहा है, ना मोर्चा निकालना पड़ता। तो इसके लिए जमहूरी हक है और उसका इस्तेमाल अब मैं कर रहा हूं। मोर्चे की क्या तैयारी? जुमा के दिन जन आक्रोश मोर्चा है जो वोट चोरी के संदर्भों में है।
जो ओट चोरी 42,000 की गई है, जो फ्रॉड किया गया है, उस ताल्लुक से जूनी ताज होटल जाफर नगर से वो मोर्चा निकलेगा। और वो मोर्चा हमारी डिपार्टमेंट से बातचीत हुई है कि जुमा का दिन है, इस बात को ख्याल रखते हुए पुलिस ने रिक्वेस्ट की है कि वो नई प्रांत ऑफिस ना जाते हुए अगर रास्ते के अंदर अगर आप वो मोर्चा लाकर खत्म करते हैं तो परमिशन देने में आसानी होगी। और आज मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत हुई है और हमने उसका सिर्फ वो एड्रेस चेंज किया है। जूनी ताज होटल जाफर नगर से मराठी स्कूल फ्लाईओवर ब्रिज के पास तक ये मोर्चा जाएगा और वहां पर डिपार्टमेंट के लोग आए, हमारा निवेदन ले और हमारी डिमांड को सुने। जो हमारा जमहूरी हक है उसके लिए अब हमने जगह चेंज की, एड्रेस चेंज किया है और मोर्चा इंशाअल्लाह हर हाल में होगा और मजबूती से होगा और आवाम में जागृति लाने के लिए ये मोर्चा हम लोग कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हमारा तीसरा प्रोग्राम जो इज्तिमाई निकाह का होने जा रहा है। दो प्रोग्राम हमारे पिछले 2 साल से बहुत ही कामयाबी से हमकिनार हुआ। इसके लिए मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और तीसरे प्रोग्राम के लिए मैं तमाम ही जो मालेगांव शहरियान क्या पूरे महाराष्ट्र के ख़वातीन मर्द हज़रात से गुजारिश करती हूँ कि हमारा अभी फॉर्म भरने का काम चालू है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया है और बहुत सारे लोग अभी जो फॉर्म भर रहे हैं उनको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई मसला है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पे जो फैयाज़ अफसर भैया हैं उनके नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके उनसे ज़रूरी मालूमात ले सकते हैं। हम आप लोगों को बताना ये चाहेंगे 25 सितंबर को आने वाले हमारा जो अदारा है लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन महाराष्ट्र इंडिया के ज़ेर एहतमाम होने जा रहा है। ये प्रोग्राम हमारा जो है 15 अक्टूबर दोपहर 2 से 5 के दरमियान हबीब लॉज में होने जा रहा है। लेकिन हमारा 25 सितंबर तक ही फॉर्म को कबूल किया जाएगा। हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि 25 सितंबर तक ही आने वाले फॉर्म को कबूल किया जाएगा। इसके बाद आने वाले फॉर्म को कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए जो लोग ख्वाहिशमंद हैं तो वो फ़ौरन हमारे फैयाज़ अफसर भैया से कांटेक्ट करें। स्क्रीन पर उसका नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर ज़रूरी जो तमाम दुल्हन और दूल्हे को लगने वाले जोड़े हैं, बहुत सारे बर्तन वगैरह हैं, वो दिया जाएगा। पिछले 2 सालों से हम लोग दे रहे हैं और इस साल भी देने का इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा। और आप लोगों का ताउन रहा। आप लोग अगर हमसे कांटेक्ट करेंगे तो बराबर आप यानी हमारे से खुश होंगे कि यहाँ पर जो इज्तिमा में आने वाली ख़वातीन हैं, इज्तिमा में आने वाले मर्द हज़रात हैं, वो लोग पीछे 2 साल पहले देखे हैं कि हम लोगों ने उनको ज़रूरियात ज़िंदगी का बहुत सारे साज़ो सामान जोड़े के साथ में हमने कुरान शरीफ वगैरह भी दिया था। और आप लोग से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप आइए और यहाँ पर फॉर्म भरिए और इस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए, हमारे इज्तिमाई निकाह का हिस्सा बनिए। देखिए, हम आज जो हमें आप लोगों को जो मालूमात दी हूँ, इस मालूमात को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।